वीडियो शुरू करने से पहले एक सीधा साधा सवाल। जो बॉलीवुड के एक्टर्स, क्रिकेटर्स आजकल फुल जोश में स्ट्रे डॉग्स के लिए पीआर कैंपेन चला रहे हैं, क्या इनके पीछे कभी डॉग भागा है? क्या इन्हें कभी स्ट्रे डॉग्स ने काटा है? और क्या इन्होंने कभी रेबीज जैसे खौफनाक बीमारी का नाम सुना है? दोस्तों, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब आपके आसपास के लोग, खासकर छोटे बच्चे, स्ट्रे डॉग बाइट्स का शिकार होते हैं, उनकी जान खतरे में पड़ती है, तब शायद ये ग्लैमर इंडस्ट्री के लोग आपके साथ ग्राउंड पर नहीं होते। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर्स में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया, हमारे बॉलीवुड के स्टार्स ने तुरंत सोशल मीडिया पर अपने इमोशनल स्टेटमेंट्स डाल दिए। अब हम आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखाने वाले हैं जो देखकर शायद आपकी रूह कांप उठे और आप समझ पाएंगे कि ग्राउंड रियलिटी कितनी खौफनाक है। पर अफसोस, लगता है ये ग्राउंड रियलिटी हमारे बॉलीवुड एक्टर्स ने कभी देखी ही नहीं। अगर देखी होती तो शायद जॉन अब्राहम सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर इस फैसले को इनह्यूमन ना कहते। रवीना टंडन शायद सिर्फ लोकल बॉडीज पर ब्लेम ना डालती कि स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव्स ठीक से नहीं हुई। और जानवी कपूर, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार्स शायद इंस्टाग्राम पर ये इमोशनल नोट शेयर ना करते। ये स्ट्रे डॉग सिर्फ एक मेनेंस नहीं बल्कि हमारे शहर की हार्ट बीट है। और फिर कम्युनिटी डॉग्स की कहानी लिखकर पूरे इश्यू को सिर्फ एक प्यारी सी कहानी बना देते। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, जब बच्चों के रेबीज से मरने की खबरें आती हैं, जब गांव और बस्तियों में लोग अपने घर के बाहर निकलने से डरते हैं, तब ये आवाजें कहाँ होती हैं? ये सिलेक्टिव आउटरीच समझना जरूरी है क्योंकि जब बात एक पीआर फ्रेंडली कॉज की होती है तो हमारे सेलेब्स रेडी होते हैं, लेकिन जब बात आम इंसान के पेन की होती है तो आवाज गुम हो जाती है। रोहित शर्मा और उनकी वाइफ ऋतिका सचदेव अब स्ट्रे डॉग्स के लिए इमोशनल पोस्ट लिख रहे हैं, उनके लिए लंबे लंबे पैराग्राफ्स में प्यार बरसा रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने उन लोगों के लिए एक शब्द तक नहीं कहा जो रेबीज की वजह से मर गए, उन बच्चों के लिए नहीं बोला जो इन्हीं स्ट्रे डॉग्स के अटैक्स का शिकार हुए। राफा पर उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन बांग्लादेशी हिंदूज के खिलाफ हुए अत्याचारों पर एक लफ्ज भी नहीं। ये सिलेक्टिव आउटरीच समझ से बाहर है क्योंकि जब बात ट्रेंडी कॉजेस की होती है तो तुरंत एक्टिविज्म दिख जाता है, लेकिन जब असली विक्टिम्स की बात होती है तो आवाज चुप हो जाती है। अब तो लगता है ये पूरा स्ट्रे डॉग्स का इश्यू एक टूल किट टाइप प्रोपेगेंडा में बदल गया है। देखो, हमारा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि डॉग्स को मार दिया जाए या उनके साथ जुल्म हो। वो भी एक लिविंग बीइंग है, उनकी भी अपनी जगह है इस दुनिया में। लेकिन जब एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार अपने बच्चे को सिर्फ एक डॉग बाइट की वजह से खो देता है, उस दर्द का हिसाब कौन देगा? क्या ये दर्द सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो गली मोहल्ले में रहते हैं, जो रोज सड़क पर चलकर अपना काम करते हैं? शायद इन बॉलीवुड एक्टर्स की गार्डेड सोसाइटीज में तो ये प्रॉब्लम होती नहीं, इसीलिए इनके लिए ये बस एक इंस्टाग्राम रील या ट्विटर पोस्ट बनकर रह जाता है। सच ये है कि इनमें से ज्यादातर लोग अपने एसी रूम्स में बैठकर सेव द डॉग्स का नारा लगाते हैं बिना ग्राउंड रियलिटी समझे। उन्होंने कभी गली में नंगे पैर चलकर देखा ही नहीं, कभी रात को एक सूनी सड़क पर अकेले गुजरे ही नहीं, कभी अपने सामने एक डॉग अटैक होते देखा ही नहीं। और जो लोग खुद ये चैलेंज फेस नहीं करते, उन्हें आम आदमी का डर, उसकी मजबूरी, उसका गुस्सा समझ ही नहीं आता। ये एक्टिविज्म कम, अपनी इमेज को बनाने का इजी तरीका ज्यादा है। वैसे एक सवाल ये भी है दोस्तों, क्या ये मुद्दा इतना बड़ा था कि पूरा बॉलीवुड एक साथ उतर आया जैसे देश का सबसे बड़ा क्राइसिस यही हो? क्योंकि जब बात अपने देश के लोगों की होती है तब तो ये पीआर कैंपेन इतनी तेजी से नहीं चलते। क्या कभी इन्होंने अपने देश के इंसानों के लिए इतनी आवाज उठाई? कभी पहलगाम में हुए हिंदू पर हमले पर कुछ बोला? कभी बांग्लादेश में हुई हिंदू जेनोसाइड पर कोई पोस्ट लिखा? नहीं ना। लेकिन जैसे ही एक ऐसा कॉज मिलता है जो सेफ है, जो फैशनेबल है, जिसमें सोशल मीडिया पर तालियां मिलती हैं और इमेज का हीरो वाला टैग मिलता है, वहां ये सब तुरंत लाइन में लग जाते हैं।
और ये सिलेक्टिव एक्टिविज्म ही तो सबसे बड़ी समस्या है। और दोस्तों, बात ये है कि हम सबको एनिमल से प्यार करना चाहिए, उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी इंसान की। लेकिन जब बैलेंस टूट जाए, जब एक लिविंग बीइंग की सेफ्टी के नाम पर दूसरे की जान खतरे में पड़ जाए, तब फैसले ग्राउंड रियलिटी देखकर होने चाहिए, ना कि सिर्फ इंस्टाग्राम कैप्शंस पढ़कर। बॉलीवुड का काम स्क्रीन पर कहानी दिखाना है, लेकिन असली जिंदगी की कहानी उस इंसान की है जो हर दिन इन खतरों का सामना करता है। और जब आवाज उठानी हो तो सिर्फ उन कॉजेस के लिए नहीं जो सेफ और ट्रेंडी हो, बल्कि उन सच्चाइयों के लिए भी जिन्हें बोलना मुश्किल है पर जरूरी है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का ये सिलेक्टिव एक्टिविज्म सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।